गुड मॉर्निंग साथियों, श्वेता कंप्यूटर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम MS वर्ड पार्ट 12 के बारे में चर्चा करेंगे। इंसर्ट टैब में आज हम जो ऑप्शन सीखने वाले हैं वो है आपका डेट एंड टाइम, सिग्नेचर लाइन, ऑब्जेक्ट और इक्वेशन और कुछ सिंबल के बारे में। तो साथियों, यह एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है और इसे हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को क्लियर करते हुए आसान भाषा में आपको बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो साथियों, सबसे पहले हम MS वर्ड ओपन कर लेते हैं और एक नोटिस या एप्लीकेशन या नोटिस हम तैयार कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं MS वर्ड में ये नोटिस पहले से ही तैयार करके मैं रखा हूँ। तो यहाँ पे हम आज जो बताने वाले हैं इंसर्ट टैब में वो है सिग्नेचर, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट। तो इन सबों पे हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए कि कोई कॉलेज से नोटिस जारी किया गया किसी एग्ज़ाम के लिए और नोटिस जारी किया गया और लास्ट में जो है प्रिंसिपल या मैनेजर का जो सिग्नेचर होता है उसको ऐड करना है। तो हम सिंपल से यहाँ पे सिग्नेचर लाइन पर जाते हैं और यहाँ पर हम नाम कोई टाइप कर देते हैं। मान लीजिए मैनेजर या प्रिंसिपल का जो भी नाम है तो यहाँ हम टाइप कर देते हैं। हमने ये नाम टाइप कर दिया और यहाँ पर पदनाम भी टाइप कर देते हैं। मान लीजिए मैनेजर है तो मैनेजर टाइप करके हमने ओके ऑप्शन पे क्लिक किया और आप देख रहे हैं कि सिग्नेचर लाइन इस तरह से हमारे इस नोटिस में या एप्लीकेशन में इंसर्ट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है हम डेट को कैसे इंसर्ट करेंगे। मान लीजिए हमें यहाँ डेट इंसर्ट करना है, इस ऑप्शन पे डेट इंसर्ट करना है तो नॉर्मल सा हम डेट एंड टाइम पे आएंगे और यहाँ से डेट का जो भी फॉर्मेट आप चूज करना चाह रहे हैं, जिस तरह से इनमें से आप कोई भी एक फॉर्मेट आप चूज कर सकते हैं डेट का, जो भी आपको सही लगे। तो हमने इस फॉर्मेट को चूज कर लिया है और सिंपली आप ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका ये डेट है, ये डेट और ईयर वगैरह सब, मंथ सब इस पर इंसर्ट हो चुका है। फिर हम अगले ऑप्शन पे जाते हैं। अगले ऑप्शन पे हम जो है ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे समझेंगे कि ये इसका क्या काम है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं और ऑब्जेक्ट पे हम जा करके यहाँ पे जिस ऑप्शन पे हमें काम करना है, जैसे मान लीजिए कि बिटमैप या पेंट में, एक्सेल में, फोटोशॉप में, जिस ऑप्शन पे ही हमें ये काम करना है उस ऑप्शन पे हम जा करके सिंपल सा ओके कर देते हैं। ओके करते ही आप बिटमैप अर्थात MS पेंट आपका ओपन हो जाता है। अब हम MS पेंट में जो कुछ भी ड्रा करेंगे, जो कुछ भी ऑप्शन हम यहाँ क्रिएट करेंगे, ड्रा करेंगे, तो वो नॉर्मली जो है हमारे इस MS वर्ड में आकर के वो ओपन हो जाता है। तो हमने इसको ड्रा कर लिया। मान लीजिए कि इस तरह से हमने कुछ ड्रा किया। अब यहाँ हमने इसमें फिल कर दिया कुछ कलर और जैसे ही हम इसे क्लोज करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये ड्रा किया हुआ ऑप्शन यहाँ पे पहुँच गया, इंसर्ट हो गया। इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट में और भी कुछ चीज़ें ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया और फिर एडोब फोटोशॉप में हमने कुछ बनाया या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने कुछ सीट पे काम किया। मान लीजिए कि सीट पे हमने कुछ काम किया। जैसे ही MS एक्सेल यहाँ क्लिक होता है तो ये आपके सामने ओपन हो गया। ये एक्सेल का सीट भी यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब एक्सेल के सीट पे हम जो भी MS वर्ड में काम करना है या कुछ सीट लेना है तो यहाँ पे हम उस डेटा को भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सीरियल नंबर हमने टाइप किया, नेम टाइप किया। तो इस तरह से हमारा जो है ये एक्सेल का डेटा यहाँ आपके वर्ड में दिखने लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये डेटा आपका इंसर्ट हो गया। इसी तरह से ऑब्जेक्ट में जा कर के जिस भी ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, जो भी ये प्रोग्राम रहेगा, इसमें ढेर सारे नीचे तक प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, तो जिस प्रोग्राम पे हम क्लिक करेंगे रिडायरेक्ट कर लेगा उस प्रोग्राम को और उसमें बनाए गए या क्रिएट किए गए जो भी डेटा होगा वो आपका ले आकर के इंसर्ट कर देगा MS वर्ड में। अगला ऑप्शन है इसमें टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। पहले से बनी हुई फाइल को हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहें। मान लीजिए कि हमें यहाँ इस चेकलिस्ट लेटर पहले से PDF बन करके तैयार है और ये हमें MS वर्ड में इंसर्ट करना है। तो हम सिंपल सा इस पर क्लिक कर देते हैं और यह जो है ले आकर के ऑब्जेक्ट आपके इस पेज पर वो इंसर्ट कर देता है, पहुंचा देता है। आप यहाँ देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे प्रोसेसिंग दिखा रहा है इसका, और जैसे ही ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा तो वो फाइल जो उस PDF फाइल में था
वो फाइल यहाँ पे एम एस वर्ड में ला करके ओपन कर देगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये फाइल उस PDF में बना हुआ था और यह ला करके एम एस वर्ड में आपका पहुँचा दिया। तो ऑब्जेक्ट का इस तरह से हम काम कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है बहुत ही बेहतरीन, जैसे हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ करना है, मैथमेटिक्स से संबंधित कोई काम करना है, तो नॉर्मली हम इस तरह से इक्वेशन वगैरह या कोई सिंबल लेना हो, सिंबल भी इक्वेशन सिंबल इसमें बहुत ढेर सारे आपको मिल जाएंगे इस तरह के। तो हम इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे वो ऑप्शन इंसर्ट हो जाता है और उस पर हम जा कर के कुछ भी एडिट कर सकते हैं। जैसे इस तरह से एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करके A+B करना है, हमने B कर दिया। यहाँ पे जो भी जैसे भी आप करना चाहेंगे इस तरह से आप यहाँ पे आप अपने तरीके से मैथमेटिकल। इसके अलावा जैसे ये इंसर्ट हो जाता है तो आपके सामने इतने ढेर सारे अलग अलग डिज़ाइन के ऑप्शन यहाँ पे इंसर्ट हो जाते हैं। मान लीजिए किसे हम सेलेक्ट करके हम ये ऑप्शन लेना चाह रहे हैं इस तरह से, जिसे 1/2 करना है, 3/2 करना है, इस तरह से, तो हम ये भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसको हम हटा दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 हमने टाइप किया और नीचे 2 कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि 1/2। यहाँ पे हम सिंपल सा प्लस ले लेते हैं और फिर इस तरह से हम भिन्न का जो न्यूमेरिक है मैथमेटिकल, यहाँ पे हम आसानी से इक्वेशन के द्वारा हम, तो यहाँ पे बहुत और भी कई अलग अलग तरीके से ये इक्वेशन वगैरह दिए हुए हैं, तो इसका हम यूज नॉर्मली कर सकते हैं। इंसर्ट टैब में सिंबल अलग अलग तरीके से है, जैसे ये इमोजी वगैरह लेना है या इस तरह के एरो लेना है, डॉलर लेना है, इस तरह से सिंबल हम इंसर्ट कर सकते हैं आपके इस ऑप्शन पे कहीं भी। आप जैसा देख रहे हैं ये सिंबल आपका यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा मोर सिंबल पे भी जाकर के और भी ढेर सारे सिंबल्स हैं, इस सिंबल को हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में सिंबल्स सभी दिए हुए हैं। इस तरह से हम सिंबल यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेते हैं। इस तरह से सिंबल आपका इंसर्ट हो जाता है। आप जैसा कि देख रहे हैं इस तरह से सिंबल इंसर्ट हो जाता है। तो हमने इक्वेशन और सिंबल के बारे में भी बेहतरीन तरीके से जान लिया। तो आज हमने इंसर्ट टैब में आपको सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया। और जैसा कि ऑब्जेक्ट ये बड़े काम का ही चीज़ है। डेट एंड टाइम में आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंसर्ट कर देता है उस करंट डेट और टाइम जहां आप किसी एप्लीकेशन या किसी डॉक्यूमेंट में आपकी ज़रूरत है, तो आप सिंपली वहां पे और सिग्नेचर भी आप जोड़ सकते हैं। ऑब्जेक्ट के माध्यम से किसी भी प्रोग्राम में रीडायरेक्ट हो करके, रीडायरेक्ट पहुँच करके उसमें बनाए गए कोई भी फाइल आप इसमें इंसर्ट सीधे कर सकते हैं और पहले से बनी हुई फाइल को भी आप इस MS वर्ड में ओपन कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये क्लास बहुत पसंद आया होगा। तो ऐसे ही हमारी क्लास में आप बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।